हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो लेट मी शेयर दिस। ओके, हाँ, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी वन विच इज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर ये स्टडी कर लिया था। मतलब हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी इज एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। मतलब ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब हेड और दोनों हेड्स क्या होने चाहिए, सेम। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज एक्स इज इक्वल टू वाई एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज बोथ टेल्स शुड बी सेम, सेकंड पॉसिबिलिटी इज बोथ टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड। और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बाइनोमियल का एडिशन प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। ठीक है, और इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के ऊपर बनते हैं। तो आप लोग समझने का ट्राई करना थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो इसको एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। एडिशन क्यों बोलते हैं? एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेटली कुछ तो एडिशन हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक इसको आप इस तरीके से समझो, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। मतलब आप इस n और r को लर्न नहीं करना, हम लोगों को चीजें वर्ड्स में समझते हैं हम लोग। टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये स्टेटमेंट रीड करो एक बार। टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड व्हेन देयर हेड्स आर सेम एंड देयर डिफरेंस इन टेल इज वन। मतलब टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर सकते हो जब उनके हेड सेम है और उनकी टेल्स के अंदर डिफरेंस है वन। लाइक यहाँ पर हेड सेम है, देखो n, और डिफरेंस इन टेल है वन। लाइक वन है r तो अदर है r प्लस वन। यहाँ पर दोनों हेड सेम है n और डिफरेंस इन टेल है वन। r एंड r माइनस वन के अंदर भी डिफरेंस होता है वन। क्लियर। रिजल्ट क्या से इंक्रीज, यानी n हो गया n प्लस वन एंड ग्रेटर टेल वो एज इट इज रहता है। लाइक r और r प्लस वन, इनमें ग्रेटर है r प्लस वन तो r प्लस वन आएगा। r और r माइनस वन, इन दोनों में ग्रेटर है r तो r आएगा। क्लियर। फिर से समझते हैं। टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड व्हेन देयर हेड्स आर सेम। मतलब ये कंडीशंस है एक्चुअली, उनके हेड होने चाहिए सेम और डिफरेंस इन टेल होना चाहिए वन। जैसे दिस एग्जांपल, यहाँ पर हेड सेम है 5 5 एंड डिफरेंस इन टेल है वन। एक है टेल टू तो एक है टेल। जो रिजल्ट आता है फाइनली, हेड वन से इंक्रीज करते हो आप, यानी कि 5 के प्लेस पे कितना आ गया 6। और ग्रेटर टेल 2 और 3, इन दोनों में ग्रेटर नंबर है 3 तो 3 एज इट इज आएगा। समझ गए? ठीक है, अभी जैसे इस जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, दोनों हेड है सेम एंड डिफरेंस इन टेल है वन। आर और आर प्लस वन के अंदर डिफरेंस वन होता है, तो आप हेड को वन से इंक्रीज कर दो एन प्लस वन। एंड ग्रेटर टेल आर और आर प्लस वन के अंदर ग्रेटर है आर प्लस वन तो आर प्लस वन। सिमिलरली दिस सेकेंड एग्जाम्पल, एंड एन एन सेम, आर और आर माइनस वन डिफरेंस है वन। आर और आर माइनस वन वन डिफरेंस होता है, तो हेड को वन से इंक्रीज करो एन प्लस वन। और ग्रेटर टेल आर और आर माइनस वन में ग्रेटर है आर तो आर। क्लियर। तो बस इतना ही करना है, इसके अंदर हेड को वन से इंक्रीज कर देते हैं और ग्रेटर टेल एज इट इज रखते हैं। इसका प्रूफ है, डेरिवेशन है, बिल्कुल है। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और चीजें वर्ड्स में याद होनी चाहिए ना। एन और आर हमेशा यूज नहीं होता है। एन और आर के प्लेस पे पी क्यू आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी आ सकता है। तो आप चीजें स्टेटमेंट वाइज लर्न करके चलो। डन। जैसे दिस एग्जाम्पल, 18c6 प्लस 18c7। अगेन सबसे पहले हेड चेक करते हैं, तो दोनों तरफ हेड है सेम 18 18। अब डिफरेंस इन टेल चेक करो 6 एंड 7, एग्जैक्टली डिफरेंस है यहाँ पे 1। क्लियर। तो हेड है सेम और डिफरेंस इन टेल है 1, तो आप हेड को कर दो 1 से इंक्रीज, यानी 18 के प्लेस पे आ गया है 19। और ग्रेटर टेल, इन दोनों में ग्रेटर है 7, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसको वेरीफाई भी करके बता देता हूँ। लाइक लास्ट एग्जांपल में 5c2 प्लस 5c3। तो देखो 5c2, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेल टू आंसर आता है हेड इंटू हेड माइनस वन अपॉन टू, यानी कि 5 इंटू फोर अपॉन टू। 5 इंटू फोर इज 20, 20 अपॉन टू इज 10। क्लियर। 5c3 ये भी 10 ही आएगा क्योंकि 5c2 और 5c5 माइनस टू सेम ही होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया 10 प्लस 10 20। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। 6c3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। दिस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये भी कैंसिल। एंड फाइनली 5 इंटू फोर इज 20।
So left hand side 20 and right hand side is also 20. 20 is equal to 20. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, वैलिड है. बाकी इसका फॉर्मल प्रूफ क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे बाद में, है ना. ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल 18C6 प्लस 18C7 दोनों तरफ हेड है सेम, 1 से इंक्रीज करो 19 एंड ग्रेटर टेल 6 और 7 में ग्रेटर है 7, तो 7 एज इट इज आएगा. मतलब इन दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मर्ज करके आप लिख सकते हो 19C7. डन. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये और सिंपल भी है. 10C6 प्लस 2 टाइम्स 10C7 प्लस 10C8. अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो. देखो पेयर बनता है ना, वो 1 1 का पेयर बनता है, 1 और 2 का पेयर नहीं बनता है. लाइक 2 एप्पल्स, लाइक 2A आप लिख सकते हो, लाइक 2A आप लिख सकते हो इसको A प्लस A. क्लियर. तो सिमिलरली यहाँ पे 2 टाइम्स 10C7 को मैंने ब्रेक किया 10C7 प्लस 10C7. अभी आप स्टार्टिंग के दीज टू नंबर्स को देखो, 10C6 प्लस 10C7, हेड सेम है तो हेड को 1 से इंक्रीज कर दो और दोनों टेल्स के अंदर डिफरेंस है 1, तो ग्रेटर टेल विल रिमेन एज इट इज यानी कि 7. तो ये एडिशन हो गया 11C7. अभी इन दो टर्म्स को देखते हैं. यहाँ पे हेड है सेम 10 एंड डिफरेंस इन टेल है 1. 7 और 8 के अंदर 1 डिफरेंस होता है, तो हेड को 1 से इंक्रीज करो 11 और ग्रेटर टेल 7 और 8 में ग्रेटर है 8, तो वो एज इट इज रहेगा. अभी इसको फिर से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी 11 और 11 सेम ही है एंड 7 और 8 इन दोनों में डिफरेंस है 1, तो ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फिर से ऐड होंगे. तो 11 को 1 से इंक्रीज 12 एंड 7 और 8 ग्रेटर है 8, तो फाइनली आंसर आ गया इसके अंदर 12C8. ध्यान रखना 12C8 का ऑप्शंस में होना कंपलसरी नहीं होता है. देन यू विल चेक अबाउट 12C12-8 बिकॉज ऑफ NCR इज इक्वल टू NCN-R. तो 12C8 का वैल्यू इक्वल होगा 12C4 के. तो ऑप्शन के अंदर 12C8 है तो करेक्ट है, 12C4 है तो ये भी करेक्ट है. क्लियर. इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से नोट कर लो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. डन. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं अभी. NCR सेम ही एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल जैसा ही है ये बिल्कुल. NCR प्लस 2 टाइम्स NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2. अगेन 2 टाइम्स को आप ब्रेक करो 1 टाइम और 1 टाइम. सो दिस इज NCR प्लस NCR प्लस 1 एंड दिस इज NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2. अगेन ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, दोनों हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल है 1. R और R प्लस 1 के अंदर 1 डिफरेंस है, तो हेड को 1 से इंक्रीज करोगे यानी N प्लस 1 और ग्रेटर टेल R और R प्लस 1 में ग्रेटर है R प्लस 1, तो वो एज इट इज रहेगा. ओके. सो ये आ गया है अभी N प्लस 1C R प्लस 1. अभी ये एक्सप्रेशन भी चेक कर लेते हैं. अगेन दोनों हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल R प्लस 1 और R प्लस 2 में 1 डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन टेल है 1, तो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाई 1 एंड ग्रेटर टेल विल रिमेन सेम. सो हेड आप कर दो N+1 एंड ग्रेटर टेल R+1 और R+2 में ग्रेटर है R+2, तो ये एज इट इज है. क्लियर. नेक्स्ट. Now I am getting two binomial coefficients N+1C R+1 and N+1C R+2. Again observing these two binomial coefficients we तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि N+1 और N+1 दोनों हेड सेम है एंड R+1 और R+2 डिफरेंस इन टेल है 1. क्लियर. R+1 और R+2 में 1 डिफरेंस होता है, ये ऑब्वियस है ना, इसमें इतना नहीं सोचना आपको. तो हेड को 1 से इंक्रीज करो N+2 एंड ग्रेटर टेल R+1 और R+2 में ग्रेटर है R+2, तो R+2 विल रिमेन सेम. क्लियर. तो इट मींस इन सारे कोफिशिएंट्स को, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को, NCR को 2 टाइम्स NCR प्लस 1 को एंड NCR प्लस 2 को जब आप मर्ज करोगे, एडिशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, then finally you will get N+2CR plus 2. ओके. मतलब ये पूरा वैल्यू इक्वल है N+2CR plus 2. अगेन ध्यान रखना NCR will be equal to NCN minus R. So this N+2CR plus 2 can be written as N+2C head minus tail यानी N minus R. 2 and 2 cancel. तो अगेन ऑप्शंस के अंदर N+2CR+2 है, करेक्ट है. N+2CN-R है तो भी करेक्ट है, और दोनों है तो दोनों करेक्ट है. करेक्ट. ओके. तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफी सिंपल है एक्चुअली.
ठीक है, कोई भी डाउट है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, डन। So next example, 20C10 plus 4 times 20C11 plus 6 times 20C12 plus 4 times 20C13 plus 20C14। मतलब 1 टाइम है 20C10, 4 टाइम है 22C11, 6 टाइम्स है 22C12, 4 टाइम्स है 22C13 एंड 1 टाइम है 22C14। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मर्ज करके एडिशन सिंप्लीफाई करके फाइनली एक सिंगल कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करना है मेरे को, दैट इज KCP, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K एंड P, यानी K और P की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हम लोग को फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को सभी। चलो समझते हैं इसको। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 20C10 प्लस 4 टाइम्स 20C11। देखो मैंने बताया था आपको पेयर बनता है 1 1 का, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 1 एलिमेंट यहाँ पे यूज होगा। डन। मतलब 20C10 will be added up with 22C11 because 22 22 both heads are same and 10 and 11 में difference है 1, तो these binomial coefficients can be added up. Okay, so 1 element आप इधर यूज करोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 3 एलिमेंट्स, इस जगह पे रिमेनिंग है 3 एलिमेंट्स। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं अभी मिडिल टर्म के 3 एलिमेंट्स से। क्लियर? ये दोनों भी इजीली ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों का हेड है सेम 22 22 और डिफरेंस है टेल इन इज 1। 11 एंड 12 के अंदर डिफरेंस होता है 1। तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे, वो 3 एलिमेंट्स फिर इन 3 एलिमेंट से ऐड होंगे। करेक्ट? ये लोग भी ऐड हो सकते हैं क्योंकि 22 22 हेड सेम है एंड 12 एंड 13 डिफरेंस है 1। तो यहाँ पे अभी 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, वो 1 एलिमेंट इस लास्ट एलिमेंट से ऐड होगा 22 14 से। तो बेसिकली यहाँ पे 1 पेयर बनने वाला है, 3 3 के 2 पेयर्स बनने वाला है और एक पेयर बनने वाला है सबसे लास्ट में 1 का। ओके, क्लियर? तो देखते हैं, देखो 20C10 प्लस 22C11, 22C10 प्लस 22C11, 1 एलिमेंट यहाँ पे यूज हुआ और 3 टाइम्स 22C11 प्लस 22C12। ओके, चलो देखते हैं इसको, है ना। 22C10 प्लस 22C11, सो 1 टाइम इधर यूज हो गया, रिमेनिंग है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, these 3 elements and these 3 elements. Okay, so 3 times 22C11 okay, 22C10 plus 4 times 22C11 plus 6 times 22C12 plus 4 times 22C13 plus 22C14, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो वही है सिंपल। 1 टाइम इधर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 3 पेयर्स, तो इन 3 पेयर का 3 के साथ पेयर बना हुआ, तो 1 3। अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग रहेंगे, ये 3 पेयर्स हो गए, इधर 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, ये 1 पेयर हो गया। क्लियर? सो 22C10 प्लस 22C11
प्लस 3 टाइम्स 22C11, यहाँ पे अच्छे से देखो ध्यान से यार, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा ऑनलाइन में कभी कभार कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो 3 टाइम्स 22C11 एंड 3 टाइम्स 22C12, अभी यहाँ पे रिमेनिंग है 3 एलिमेंट्स, तो 22C12 एंड दीज 3 22C13, क्लियर। अभी जस्ट इसके अंदर वन पेयर रिमेनिंग है, वन एलिमेंट रिमेनिंग है, उस वन का वन के साथ पेयर बनेगा, यानी कि 22C13 प्लस 22C14। अगेन ऑब्जर्व करते हैं इसको, काफी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ऑब्जर्व करते चलो बस। 22C10 प्लस 22C11 हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, सो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 23 एंड ग्रेटर टेल 10 और 11 में ग्रेटर है 11, तो 11, क्लियर। प्लस 3 टाइम्स, ये देखो अब ध्यान से, यहाँ पे दोनों हेड सेम है 22 एंड डिफरेंस इन टेल है 1, 11 और 12 के अंदर डिफरेंस होता है 1, तो 22 बन गया 23, क्लियर। और 11 और 12 के अंदर ग्रेटर है 12, 12 विल रिमेन एज इट इज। नाउ दिस, ये आप चेक करो, 3 टाइम्स 22C12 प्लस 22C13, समझ रहे हो, 22C12 प्लस 22C13, तो 22 22 सेम, 12 और 13 के अंदर डिफरेंस है 1, तो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 23 एंड ग्रेटर टेल 12 और 13 में ग्रेटर है 13, तो 13 विल रिमेन एज इट इज, ओके। एंड सबसे लास्ट में 22C13 प्लस 22C14, 22 22 सेम, 13 और 14 के अंदर डिफरेंस है 1, तो 22 विल बिकम 23 एंड 13 और 14 के अंदर ग्रेटर है 14, तो 14 विल रिमेन एज इट इज, क्लियर। नाउ देखो 23C11 प्लस 3 टाइम्स 23C12, एक काम करो आप, इसमें वन पेयर यहाँ पे यूज कर लो, तो ये अभी रिमेनिंग है 2 इन 2 2 का पेयर्स बनाओ, यहाँ पे रिमेनिंग है 1, इस 1 1 का पेयर बनाओ, तो ये हो गया अभी 23C11 प्लस 23C12 प्लस 2 टाइम्स 20, अभी यहाँ पे 1 इधर चला गया ना, तो यहाँ पे 2 पेयर 2 एलिमेंट रिमेनिंग है एक्चुअली, 2 टाइम्स 23C12 प्लस 2 टाइम्स, इसका मैंने 2 इधर यूज कर रहा हूँ, 23C13, यहाँ पे 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, तो 23C13 प्लस 23C14, क्लियर। अगेन हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, तो ये हो गया 24C12 प्लस 2 टाइम्स, हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल इज 1, 12 और 13, तो ग्रेटर टेल 13, यहाँ पे हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल इज 1, सो 23 विल बिकम 24 एंड ग्रेटर टेल 13 और 14 में ग्रेटर है 14, तो 14। अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो हम लोग पहले कर रहे थे, इस 2 टाइम को ब्रेक करो आप 1 टाइम में और 1 टाइम में, क्लियर। तो देखो 24 24, ये हो गया 25, 12 और 13 ग्रेटर है 13, तो 13, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 एलिमेंट, तो ये 24C13 ऐड होगा दिस 24C14 के साथ, ओके। तो 24 24 सेम, दिस विल बिकम 25 एंड 13 और 14 में ग्रेटर है 14, तो 14, क्लियर। और सबसे लास्ट में यहाँ पे भी दोनों हेड सेम, 25 25 एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, तो 25 बन गया है अभी 26 एंड 13 और 14 में ग्रेटर है 14, तो 14, क्लियर। यानी कि फाइनली इन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करने पे आ रहा है 26C14 एंड 26C14 कैन आल्सो बी रिटन एज 26Cn-r यानी कि 12, तो ध्यान रखना 26C14 भी करेक्ट ऑप्शन है, 26C12 भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आने वाला है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, यानी के तो फिक्स है, के तो एक्चुअली 26 ही है, बट पी के 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं 12 और 14। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, क्या किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, यहाँ पे 4 6 4 और 1 है, तो 1 पेयर इधर यूज किया, ठीक है, ओके। सो 1 इधर, इधर 3 एलिमेंट्स रह गए, ये 3 3 के पेयर्स बन गए, इधर 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग है, 3 3 के पेयर्स, यहाँ पे 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, तो 1, क्लियर, यानी कि 1 3 3 1, तो 22 22, अब देखो ज्यादा स्टेप्स बोलने से क्या कंफ्यूजन होता है, 22 22 हो गया 23, 10 11 11 प्लस 3 टाइम्स 22 22 हो गया 23, 11 12 12, 22 22 23, 12 13 13, 22 22 23, 13 14 15, क्लियर। तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अभी ये आ गया है 1 3 3 1, अगेन 1 आप इधर यूज करो, 2 2 के पेयर्स बनाओ, इधर 1 एलिमेंट यूज करो, तो 23 23 24, okay, 23 23 24, 11 12 12, 23 23 24,
12 13 13 जो ग्रेटर टेल होता है ना वो रखते हैं, 23 23 24 13 14 14। क्लियर? अभी ये आ गया है 1 to 1, तो 1 इधर यूज करो और 1 यहाँ पे यूज करो, समझ गए? 24 24 25 12 13 13 24 24 25 13 14 14। सबसे लास्ट में 25 25 will become 26 and 13 14 tails 13 14 will remain 14. So final answer is 26C14, which can also be written as 26C12 because of NCR is equal to NCN minus R. Clear? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लेना सभी लोग, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, ठीक है? ओके, तो इसे अच्छे से नोट कर लो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और भी कोई डाउट है तो आप बिंदास क्लास में पूछ सकते हो। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? प्रूफ समझने का ट्राई करना, सिंपल ही है। बस देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी हम लोग क्लास में यही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जितने कम हो सके ना उतने स्टेप्स हम लोग यूज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी देख लेते हैं। तो NCR प्लस NCR प्लस 1 यानी कि हेड सेम, डिफरेंस इन टेल है 1, तो N विल बिकम N प्लस 1 एंड ग्रेटर टेल R एंड R प्लस 1 के अंदर ग्रेटर है R प्लस 1, तो R प्लस 1। इसका प्रूफ क्या है देख लो, बहुत सिंपल प्रूफ है, इतना भी थोड़ा टफ लग सकता है आपको देखने में, बाकी सिंपल है। NCR को लिखा मैंने n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड दिस NCR प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड हेड माइनस टेल यानी n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सबट्रैक्ट करते हो तो साइन विल गेट चेंज्ड। क्लियर? ओके, एंड राइट साइड में है अगेन हेड फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल यानी n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल यानी n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? अभी देखो करने क्या वाले हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स हम लोग कुछ चीजें कुछ एलिमेंट्स कॉमन लेने वाले हैं बेसिकली। तो आप थोड़ा ये समझने का ट्राई करो भी, यहाँ पे n फैक्टोरियल एंड दिस n फैक्टोरियल ये सेम ही है। क्लियर? तो इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन आएगा। यहाँ पे है r फैक्टोरियल एंड हियर इज r प्लस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड हियर इज r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो क्लियरली r प्लस 1 ग्रेटर है r, then you will break r plus 1 factorial and r plus 1 factorial can be written as r plus 1 into r factorial. R plus 1 factorial can be written as r plus 1 into r factorial. ओके तो देखो यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर? अभी तुम ये भी देखो n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 इन दोनों में ग्रेटर है n माइनस आर, देन यू विल ब्रेक n माइनस आर। ओके, कैसे ब्रेक करना होता है? n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी जो भी पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं वो सब कॉमन लेते हैं, लाइक n फैक्टोरियल कॉमन है, r फैक्टोरियल भी कॉमन है और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन है। तो जितने भी एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं आप उन सबको कॉमन लो। तो ये हो गया कॉमन आ गया अभी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी आप ये समझो इस एक्सप्रेशन से, इस लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन से n फैक्टोरियल कॉमन आ गया है, r फैक्टोरियल ऑलरेडी कॉमन एंड n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन है, रिमेनिंग है n माइनस आर प्लस n फैक्टोरियल कॉमन, r फैक्टोरियल भी कॉमन, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन, रिमेनिंग है r प्लस 1। यहाँ पे आप बेसियम बना सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ n माइनस आर इंटू आर प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप हो जाता है यानी r प्लस 1 प्लस n माइनस आर, r एंड r कैंसिल। क्लियर? तो अभी रिमेनिंग है यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 एंड n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। अब आप ये समझो कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6, दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n प्लस 1 फैक्टोरियल। भाई आप n प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो भी तो यही आएगा ना, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल।
Similarly, r factorial into r plus 1 can be written as r plus 1 factorial. आप रिवर्स करके देख लो, r plus 1 factorial को आप ब्रेक करोगे तो यही आने वाला है, r plus 1 into r factorial. Okay, at this term n minus r minus 1 factorial into n minus r, this can be written as n minus r factorial. आप इसको भी ब्रेक करके देख लो, n minus r into n minus r minus 1 factorial. So finally we are getting the expression n plus 1 factorial upon r plus 1 factorial into n minus r factorial, and this expression is clearly similar to right hand side. n plus 1 factorial upon r plus 1 factorial into n minus r factorial. ओके, तो ये इसका प्रूफ है. इसका प्रूफ इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपको ये जो फैक्टोरियल है ये ब्रेक करना आपको आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली यहाँ पे r plus 1 फैक्टोरियल को मैंने लिखा r plus 1 into r फैक्टोरियल, n minus r फैक्टोरियल को हम लोगों ने लिखा n minus r into n minus r minus 1 फैक्टोरियल, फिर कॉमन एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद वापस से एक्सप्रेशन काफी सिंपल आता है, n फैक्टोरियल into n plus 1, n plus 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल into r plus 1, r plus 1 फैक्टोरियल, and this is n minus r फैक्टोरियल. Clear? And this expression clearly similar to right hand side. So LHS is equal to RHS. तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है. इसका आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 टाइम्स इसका प्रैक्टिस कर लो, 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर आपको. क्लियर? इसका 1-2 टाइम या 2-3 टाइम कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका एक बार कर लो, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है. बाकी 2-3 टाइम्स के अंदर इस पूरे प्रूफ में कॉन्फिडेंस हम लोगों को आ जाता है. बाकी आपको और भी कोई डाउट है तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग. ओके बाय. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.